अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 27 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के 2-3 मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन सबसे पहले शुरू करते हैं कि मरियम नवाज ने क्यों ये फैसला किया कि मोहम्मद जुबैर को तर्जुमान मुकर्रर किया जाए। मरियम नवाज की मोहम्मद जुबैर के साथ मुलाकात कहाँ हुई, किसने कराई और ऐसा क्या एक ख़ास वाक़या पेश आया जिसके बाद मरियम नवाज ने यह तय कर लिया था कि मुस्तक़बिल करीब में मोहम्मद जुबैर को अपना तर्जुमान मुकर्रर किया जाएगा। नाजरीन मैं एक बात आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि चूँकि मैं मीडिया का कई सालों तक हिस्सा रहा हूं, इसलिए मोहम्मद जुबैर के साथ मेरा उमूमी तौर पे ज़्यादा इंटरेक्शन रहता था। चुनाचे प्रोग्राम के सिलसिले में उनके साथ गुफ्तगू भी होती रहती थी और वैसे भी हमारा उनके साथ उठने और बैठने का एहतमाम हुआ करता था। खैर नाजरीन, मोहम्मद जुबैर जो हैं वो 2013 में मुस्लिम लीग नून में शामिल होते हैं। एक दिन शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होती है। शहबाज शरीफ साहब उन्हें कहते हैं कि आएँ, मैं आपकी मुलाकात अपने भाई नवाज शरीफ से कराता हूँ। चुनाचे मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मेरा मकसद एक बिजनेस मॉडल उनकी खिदमत में पेश करना है, लेकिन शहबाज शरीफ ने इसरार किया कि नहीं, यहीं आप यहाँ इंतज़ार करें, मैं आपकी मुलाकात बहर सूरत नवाज शरीफ साहब से करा के रहूँगा। चुनाचे नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात होती है और उस मीटिंग के दौरान टी ब्रेक का वक्त हो जाता है और मरियम नवाज भी उस टी ब्रेक में शामिल हो जाती हैं। मरियम नवाज के एक सेक्रेटरी थे, सैफ नाम था उनका, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं। चुनाचे इस टी ब्रेक के दौरान उस सेक्रेटरी ने मरियम नवाज के लिए चाय का एहतमाम करना शुरू कर दिया और चाय के साथ डेफिनेटली एक प्लेट भी तैयार करना शुरू कर दी। तो फ़ौरन मोहम्मद जुबैर उठते हैं, उनसे वो चाय और वो प्लेट जिसमें डेफिनेटली चाय के साथ कुछ खाना होगा वो उनसे ले ली और ख़ुद अपने हाथों से तैयार की और मरियम नवाज की खिदमत में पेश कर दी। चुनाचे वो दिन है और आज का दिन है कि मोहम्मद जुबैर मरियम नवाज की आंख का तारा बन गए। हत्ता के नवाज शरीफ ने कई बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि मोहम्मद जुबैर को तर्जुमानी से हटा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मरियम नवाज ने उन्हें तर्जुमानी से नहीं हटाया। इससे भी नाजरीन आगे चलें, काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में मोहम्मद जुबैर ने कहा था कि हमारी डील हो गई है, हमारी बात हो गई है, हमारे मामलात तय हो गए हैं। उनके इस बयान का नवाज शरीफ ने नोटिस लिया था और मरियम नवाज से कहा था कि आप इन्हें तर्जुमानी से भी हटा दें और पार्टी से भी निकाल दें। तो उस वक्त मरियम नवाज का जवाब बड़ा हैरान कुन था कि आप अब्बा जी आप मेहरबानी करें, और ये बहुत काम के बंदे हैं और इनके बहुत ताल्लुकात हैं और ये हमारे काम आ सकते हैं। ये इन फ़िक्रों पे नाजरीन आप गौर करें कि मरियम नवाज दरअसल ये चाह रही थी कि चूँकि इनकी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से 30-40 साल पुरानी दोस्ती है, इसलिए ये हमारे काम आ जाएंगे। चुनाचे आपने देख लिया कि DGISPR ने मीडिया पे आके ये बता दिया था कि मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें हुई थी और वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के मुतालिक रियायत तलब कर रहे थे। तो ये हालात हैं इन लोगों के अंदरूने खाना। और इसके अलावा नाजरीन जो ज़राए ने हमें बताया, और ये जो मैं किस्सा आपको सुना रहा हूँ इसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं, अगर किसी फोरम पे ये पेश करना हुआ तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मैं बग़ैर सबूत के कोई इस तरह का वाक़या नहीं सुनाया करता। खैर आगे बढ़ते हैं कि मोहम्मद जुबैर के बारे में ये मशहूर है कि वो हद से ज़्यादा चापलूसी से काम लेते थे, हद से ज़्यादा चापलूसी से काम लेते थे। इसलिए मरियम नवाज को वो पसंद आ गए और पार्टी के मामलात के हवाले से इधर उधर की जो ख़बरें हैं वो भी उमूमी तौर पे रिपोर्ट बना के मरियम नवाज को पेश करते रहते थे। चुनांचे मरियम नवाज ने इन 4-5 फैक्टर्स को मिला के कि एक तो इनके ताल्लुकात भी हैं, ये हमारे काम आ जाएंगे, और खुशामद पसंद थी वो खातून मरियम नवाज साहबा, तो इसलिए जो है उन्होंने इन्हें अपना तर्जुमान मुकर्रर किया है। अब नाजरीन खुशामद लोग क्यों पसंद करते हैं?
अपनी खुशामद करना लोगों को अच्छा क्यों लगता है, इस हवाले से मैं तकरीबन 1.5-2 साल पहले अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कई वीडियोस कर चुका हूं कि किन लोगों को खुशामदी लोग पसंद होते हैं और किसी शख्सियत के अंदर क्या क्या खामियां होती हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द खुशामदी हों। चुनाचे वो एक सेपरेट मौजू है और ये मेरा सबसे फेवरेट मौजू भी है और मेरी एक्सपर्टी भी इस किस्म के मौजूआत में है। लेकिन मुल्क की सियासी मामलात की वजह से डेफिनेटली आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करना और दुरुस्त रहनुमाई करना भी ज़रूरी होता है। अब नाजरीन दूसरे मौजू पे आते हैं, दूसरे पहलू पे। राना सनाउल्लाह साहब जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अजीब अनोखी मंतक वो सामने लाए हैं। वो कहते हैं कि मरियम नवाज जो वीडियोस लाई हैं सामने, जो जज अरशद मलिक की, वो वीडियोस दुरुस्त हैं। उससे हमारे निज़ाम इंसाफ का पता चलता है कि हमारा अदालती निज़ाम और रियासती ज़माम कार और रियासती इदारे किस तरह काम कर रहे हैं। और फिर कहते हैं कि मरियम नवाज तो हमेशा ऐसी वीडियो सामने लाती हैं कि जिससे हमारे निज़ाम का मकरूह चेहरा कौम के सामने पेश कर दिया जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो सामने लाकर क्या मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो गोया राना सनाउल्लाह ये कहना चाह रहे थे कि सिर्फ जो वीडियोस मरियम नवाज लीक करेंगी वही वीडियोस हलाल होंगी और इसके अलावा जो कोई और वीडियोस लीक करेगा वो वीडियोस हराम होंगी। हालांकि ये एक उसूली मौक़िफ़ नहीं है। इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में भी मैं आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश कर चुका हूँ तफसीलन कि इस किस्म की वीडियोस जारी करने का हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए। इस किस्म के इक़दामात की किसी भी सूरत हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। एक उसूल होता है और उसूलों की बुनियाद पे आपने गुफ्तगू करनी होती है। मेरा ये उसूल है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, ये मेरा इंडिविजुअल परसेप्शन समझ लें आप, बेशक इसके साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं कि वीडियोज़ जारी करना किसी भी लिहाज से किसी मसले का हल नहीं है और किसी भी सूरत इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। इसके लिए पाकिस्तान के रियासती कवानीन मौजूद हैं, रियासती इदारे मुतल्लिका मौजूद हैं। अगर गवर्नर हाउस को मिस यूज़ किया गया है मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से, तो कानून में उसकी सज़ा ये नहीं है कि उनकी वीडियोज़ आप पब्लिक कर दी जाएँ, तशहीर कर दी जाए, बल्कि कानून में सज़ा यह है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकायदा अदालती प्रोसीडिंग का आगाज़ किया जाए और अदालतों में सबूत पेश किए जाएं। यह है एक उसूली मौक़िफ़ जिससे मैं कभी भी इन्हिराफ नहीं करूँगा। लेकिन ये बात फिर सरीहन नाइंसाफ़ी के ज़ुमरे में आती है कि आप एक तरफ़ा तौर पर यह प्रमोट करते रहें कि आपकी वीडियोज़ हलाल हैं और दूसरी की वीडियोज़ हराम हैं। तो इस तरह के मौक़िफ़ से फिर फ़रीक़ मुखालिफ को भी वीडियोज़ पब्लिक करने का मौका मिल जाता है। फ़िलहाल तो इस वीडियो के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, मरियम नवाज पे भी उंगलियां उठ रही हैं। तो उस हवाले से तफसीली जो गुजारिशात हैं कि कौन ये वीडियो रिलीज़ कर सकता है, लीक कर सकता है, वो इससे गुज़श्ता वाले व्लॉग में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ज़ाहिर है इस व्लॉग में अगर मैं उन तमाम मारूज़ात का इआदा करूँगा तो महज वक्त का ज़िया होगा और इस वीडियो का दौरानिया भी तवील हो जाएगा। नाजरीन, इस वीडियो के हवाले से मज़ीद भी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आ रही हैं। नून लीग ने भी गौर करना शुरू कर दिया है कि मोहम्मद ज़ुबैर से इस्तीफ़ा लिया जाए या उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए या शोकाज नोटिस तहकीकात के हवाले से पार्टी के अंदर से जारी किया जाए। इस पे भी गौर हो रहा है। मुमकिन है जब ये वीडियो रिलीज़ हो, आपके सामने पब्लिक हो, आप जब ये व्लॉग देख रहे हों, तो उस वक्त तक ऐसी कोई डेवलपमेंट भी सामने आ चुकी हो। नाज़रीन, फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।